सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने आज भी पैसा कमाया होगा। बट सबसे पहले मैं आप लोगों से बस एक कमेंट चाहता हूँ आज की, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मैं आपको लेवल्स देता हूँ, क्या आपके लिए वो फायदेमंद होता है या नहीं होता, मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना। क्योंकि कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, प्रशांत है, जिन्होंने कमेंट किया है कि ये एनालिसिस वर्थ नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सारी हेल्प करी है लोगों की। और मतलब इसमें मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें करी हैं और उनसे प्रॉफिट मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को ही ट्रेड करना पड़ेगा उसके लिए और उसके बाद ही प्रॉफिट होगा। और दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कि कभी भी छुपाता हूँ कुछ चीज। मैंने आज भी ट्रेड नहीं करा। अब मैं आपको यहाँ पे कंसोल में भी दिखा देता हूँ अपने, कि मैंने पिछले 2 हफ्ते से ट्रेड नहीं करा है। और मैं आपको जैसा बताया कि मेरी फाइलिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ बिजी हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे पीएनएल में मेरे, तो ये हफ्ता खाली है बिल्कुल 13 से। इससे पहले भी दिखा देता हूँ मैं, 6 तारीख से देखोगे खाली ये इक्विटी का रखा है। ये यस बैंक पड़े हुए हैं मेरे पास थोड़े। लाइक यस बैंक में 1000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में जाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे 6 तारीख से 20 तारीख तक देख लो। सिर्फ हमने एक ट्रेड करा था। और यहाँ पे अगर एक तारीख मैंने 3 दिन ट्रेड करा है, जिसमें हमेशा कहता हूँ बार बार, इस महीने सिर्फ 2000 रुपये का इसमें लॉस है। बजट वाले दिन लॉस हुआ था, अगर आपको याद हो, लास्ट में हमने 19,700 का सी पी लिया था। तो ये मेरी अभी तक की पोजीशन है। जनवरी में हमें एक दिन बड़ा लॉस हुआ था 30,000 के आसपास का, तो हमारा जनवरी का आई थिंक कुछ 30,000 के आसपास का लॉस था। तो ये हमारी सिचुएशन है अभी तक की। ठीक है, तो इसको बंद कर देता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं अपनी एनालिसिस की। तो ऐसा नहीं है कि देखो, आप एनालिसिस किसी की भी देख रहे हो, अब देखो, प्रॉफिटेबल होने का एक ही मंत्र है। जो चीज तुम कर रहे हो उसको रोज करनी है तुम्हें। अगर तुम एक रोज नहीं कर रहे, एक दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, 4 दिन करा, 5वें दिन भी आप अगर कंट्रोल खो गए, तो ये 4 दिन जो भी कमाया इससे डबल जाएगा यहाँ पे। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दूसरे का प्रॉफिट देख के ही अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, तो मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपका इंटेंट होगा कमेंट करने का। लेकिन मैं आपको कुछ बोलने जा, मतलब मैं जो बस मुझे लगा कि क्योंकि ऐसा हो सकता है, काफी लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हो, फिर भी आज भी देखो लेवल्स के हिसाब से ये लेवल था। लेकिन हमारे को यहाँ एंट्री नहीं करनी थी। आपको पता है 50 EMA के हिसाब से भी एंट्री मिली हमें। 50 EMA के हिसाब से देखो, पहली बार यहाँ ब्रेक हुआ। बट अगेन यहाँ पे कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया, 50 EMA की स्ट्रेटेजी, इससे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या दूं मैं आपको। यहाँ देखो, 200 पॉइंट का मूव आ गया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। प्लस दूसरा रूल क्या है, 50% बॉडी यहाँ पे पूरी नहीं हुई। 50% बॉडी के ऊपर चाहिए होता है हमें। वो ट्रेड बना आपका यहाँ पे। देखो 50% बॉडी ऊपर है, इसके हाई के ऊपर टारगेट मिल गए। लेवल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका था। अब ऊपर गया मार्केट, नीचे जाके यहाँ दोबारा आता तो दोबारा करता। तो लेवल के हिसाब से, रूल के हिसाब से ट्रेड नहीं बना। लेकिन 50 EMA के हिसाब से ट्रेड बना और दोनों टारगेट आ गए हमारे। और 47,000 मैंने आपको कल परसों बोल दिया था आने वाला है, कहीं ना कहीं मार्केट रैली पकड़ेगा अपनी। निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई टच कर दिया। आज निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी ने हमारा लेवल एक्टिवेट ही नहीं करा। 50 EMA अगर आप इसमें भी लगाते हो, तो इसमें भी चला होगा। बट पॉइंट इज, देखो प्रॉफिट करना है तो डेली करना पड़ेगा। आप किसी के प्रॉफिट देख के, या किसी, अगर वो कोई ट्रेड आपको बता रहा है, मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, आप बताओ मेरे को। मैं आपसे ना तो कुछ ले रहा हूँ, ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरे चैनल का भी एक दिन खुल के दिखा दूंगा कि मोनेटाइज तो है मेरा चैनल। लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते मेरे को, उससे $4-5 बनते हैं महीने के, उससे कुछ नहीं होता। तो मैं चाहूँ तो कोर्स ला सकता हूँ मैं, और मैं जिस दिन लाऊंगा सीना ठोक के लाऊंगा। पॉइंट इज कि लर्निंग लेने की कोशिश करो, रेदर देन कि किसी और के प्रॉफिट देंगे वैसे। मेरे देखो, चाहे कोई भी हो, मेरा प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट होगा, प्रशांत जी का प्रॉफिट प्रशांत जी का प्रॉफिट होगा। लेकिन अल्टीमेटली ऐसे भी लोग होंगे जो एनालिसिस होने के बाद भी, लेवल होने के बाद भी ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करेंगे। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना है हमें। तो मैंने थोड़ा सा, मतलब किसी बुरी सेंस में नहीं, मतलब थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, कि थोड़ा सा फोकस करो लर्निंग पे। कहीं से भी मिल रहा है ले लो, किसी का भी देख लो ले लो, उससे सीखो। मैं जिस तरह के लेवल्स निकालता हूँ, मैं आपको डॉट टू डॉट टारगेट, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई लेवल्स मार्क करके कोई भी आपको देता होगा। सब आपको व्यू बताते हैं अपना, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, लेकिन कहाँ तक जा सकता है डॉट टू डॉट, वो मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल की। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो थोड़ा सा मेरे को लाइक बेयर करना। सबसे पहले बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी भी है, और जैसा कि 47,000 के भी पार हो गया मार्केट। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे क्या हुआ, देखो, ये वाला जोन था। अब कल मुझे ऐसा लगता है गैप फिल हो जाएगा सुबह सुबह। ये देखो, अभी भी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये कोई छोटा मोटा रेसिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, एक बार रुका, 2 बार रुका, और ये इसकी नेकलाइन है। एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करके सेल ऑफ आ चुका है, दूसरी बार कोशिश करी, लेकिन इस बार आ तो चुका है। हो सकता है मार्केट अगर कल गैप अप हो गया, तो डिप मारेगा फिर ऊपर जाएगा ऐसे। हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहीं पे ओपन हो जाए गैप के साथ ही, कहीं ना कहीं गैप फिल हो जाएगा ये पूरा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर डिप आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से चलेगा मार्केट। तो दोनों के इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। अगर मैं सब कुछ यहाँ पे देखूँ, तो अभी मैं आज का हाई वगैरह कुछ नहीं मार्क कर रहा, 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। वैसे मार्क कर सकते हैं आज का हाई कितना है, 136। ज़्यादा दूर है, मतलब काफ़ी दूर है, तो इतना नहीं। हम थोड़ा सा लेवल अपना डिसाइड डिसाइड करके चलेंगे। सेलिंग के लिए अभी तो यहाँ पे कोई लेवल है ही नहीं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बाइंग का लेवल, आज का हाई मार्क नहीं करूंगा मैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैंने ऊपर के लेवल पे एक लेवल मार्क करा 239। ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हम इसके भी क्रॉस होने पे, जैसे ये देखो, ये एक बड़े गैप्स है। ये देखो यहाँ पे गैप पड़ा है पूरा। कितने पॉइंट का गैप है? गैप आपका है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का गैप है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट वाले इतने मूर्ख है
कि आपको यहीं पे खुल के देंगे और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा और आप सीधा 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 चलते जाओगे, 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप थोड़े से लाइक थोड़े से अभी आपको थोड़ा और सीखना पड़ेगा मार्केट में। कल मार्केट अगर गैप अप हो गया, ग्लोबल मार्केट से भी खोल ही लेता हूँ मैं एक बार। SGX 50 क्या दिखा रहा है? मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, इसके ऊपर गया, तो पहली बार में कोई भी बाय नहीं करेगा, ठीक है। जब मार्केट इसके बाद रिटेस करेगा, 249 नहीं हमारा लेवल, हमारा लेवल रखेंगे हम इसके ऊपर, हम इस जोन के ऊपर 350। 350 के ऊपर अगर मार्केट रुकता है, 5 मिनट जाता है, मतलब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है, टारगेट आपके गैप फिलिंग के हो सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है, लेकिन हम बिल्कुल रीजनेबल चलेंगे। 350 का और फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा? 500 का। 450 पहले रख लेते हैं, सेकंड 550। 550 पे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल रुक सकता है, लेकिन कल क्या हो सकता है, कल रुकने के चांसेस कम है। ऐसा क्यों? लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मार्केट गैप पड़ा हुआ है, हो सकता है आधा गैप कल फिल कर जाए, तो ट्रेल करना चाहो तो कर लो। मेरे हिसाब से मेरे टारगेट 550 पे होगा, अगर मैं बुक तो करूंगा प्रॉफिट कम से कम थोड़ा सा पे, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी बाइंग की। सेलिंग कहाँ करनी है अब? देखो, सेलिंग के लिए जब तक मार्केट अब इस रेंज के नीचे नहीं आता, ये रेंज कौन सी है? 46,800, इसके नीचे आएगा तब शायद सेलिंग हो सकती है, बल्कि इसके भी नीचे नहीं, मेरे को लगता है एटलीस्ट 700 के नीचे आना चाहिए। बट इसके नीचे फिर भी हम थोड़ा सा ले सकते हैं। टारगेट आपका फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी रहेगा वैसे रोटेट करना, 680। सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं, मैक्सिमम 550 तक का टारगेट रह सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी है वैसे, इसके अंदर आना चाहिए, बट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट टारगेट पे हमें प्रॉफिट जरूर बुक करना है अपना। बैंक निफ्टी से कभी भी मजे नहीं लेने, ठीक है। ये सेलिंग हो गया, बाइंग हो गया, इसके बीच में घूमने देना, इसको कुछ मत करना। गैप अप हो गया, अगर देख लेते हैं आप एक बार, देखो, यही मैं बोल रहा था ना, 22,500 जा रहा है निफ्टी, क्योंकि ब्रेकआउट देना था, 3 बार हो चुका था ऑलरेडी। 22,574 हो गया के आसपास, मतलब कल भी 22,300 के आसपास है। अब निकलेगा गोली, हो सकता है कल बैंक निफ्टी आधे गैप के ऊपर खुले, गैप अप खुलेगा अगर 47,500 के आसपास, तब देखना एक डिप आएगा, फिर जब दोबारा 47,500 ब्रेक करेगा, तब आप ट्रेड करना। कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि ऊपर गैप पड़ा हुआ है, तो गैप कल पूरा भी फिल हो सकता है, चांसेस पूरे हैं इसके, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ओ सॉरी, निफ्टी के बारे में। निफ्टी में डेली चार्ट पे सबसे पहले, डेली चार्ट पे फाइनली कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें कि एक ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर यहाँ पे देखूँ मैं, 22,124 राम जी का नंबर था हमारा, 22 जनवरी 24, उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मार्केट ने बार बार वहां से गिराया, कितनी बार, इतने दिन लगा दिए, अब फाइनली ब्रेकआउट हो गया है। तो इस केस में हम यहाँ पे हाई कर ले सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे कल वाले लेवल ही काम आ जाएंगे, एक मिनट में कंट्रोल Z। कल वाले लेवल मैंने डिलीट तो नहीं करे ना इसके? आई थिंक कर दिए, नहीं, हाँ, कर दिया आई थिंक मैंने डिलीट, सॉरी। तो अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा वहीं पे। तो इसके लेवल कल, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, कल हमने लेवल बताया था इसका 220 के आसपास का, 220, बल्कि हमने 225 लिया था शायद, ठीक है। 233, अब इस 233 के ऊपर हमें 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास टारगेट नहीं है, मेरा रूल हमेशा ये रहता है। पहला टारगेट आपका 33 के ऊपर 50 पॉइंट कितने होते हैं? 83, तो हम 79 ले लेंगे। 79 के ऊपर 22,324 हम लेंगे यहाँ पे 305 तक के टारगेट, 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। गैप अप हो गया यहीं पे, तो फिर से डिप का वेट करना, शूटिंग स्टार बनती कुछ बनती है, गैप के आसपास यहाँ आएगा, तब जाके दोबारा आके जब नीचे ऊपर जाएगा, तब हम बाय करेंगे इसमें, ठीक है। सेलिंग अगेन इसमें देखो, इसमें ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। जब तक ये नहीं टूटेगी सेल नहीं करेंगे। 22,087 है, अगेन प्रीवियस स्विंग क्या है इसका? प्रीवियस स्विंग ये है हमारा, तो 22,050। बल्कि यहाँ पे भी रेंज बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप कोई सेलिंग के लिए थोड़ा सा कम सोचना, एटलीस्ट मार्केट 22,000 के नीचे तो आए, या विकेस 980 के 70-80 के नीचे आए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं। अगेन मार्केट मान लो यहाँ गिर गया, गिरता गिरता यहाँ तक आ गया, मान लो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके करोगे ट्रेड, अगर आप 22,050 पे, तो आपको 21,080 तक का लेवल मिल सकता है। ये एक लेवल मार्क कर सकते हो आप 22,050 का, 70-80 पॉइंट के लिए, ठीक है। ये टारगेट मिल सकता है आपको। तो ये हो गई मेरे आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो। बाकी कोशिश कर रहा हूँ मैं, हो सकता है मेरा आखिरी वीक हो बिजी रहने का, इसके बाद मैं फिर से रेगुलर ट्रेड करना शुरू कर दूँ, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं ट्रेडिंग छोड़ूंगा। और वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको, इसमें मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, आप लेवल के हिसाब से करोगे ट्रेड तो आप कमाओगे, इसमें मैं नहीं कमाऊंगा। स्ट्रेटेजी 50 MA की मैंने आपके लिए डाली है, आप कमाओगे, मैं नहीं कमाऊंगा। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।